तो जब प्रोजेक्शन हम कब करेंगे, जब हम कोई भी रिकॉर्ड को अगर हम कॉलम वाइज फैच कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेशन, राइट। प्रोजेक्शन ऑपरेशन में क्या होता है कि वी हैव टू यूज पाई ऑपरेशन, और पाई ऑपरेशन में क्या करते हैं कि वी हैव टू राइट पाई विद ऑल द एट्रीब्यूट कहाँ लिखे जाते हैं, कॉलम में, राइट। तो कॉलम नेम जो होते हैं तो वो एट्रीब्यूट नेम होते हैं, लाइक A1 एट्रीब्यूट, A2 एट्रीब्यूट एंड सो ऑन, जितने भी एट्रीब्यूट आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, एन एट्रीब्यूट ओवर एनी रिलेशन R, देन वी कॉल इट इज ए प्रोजेक्शन ऑपरेशन, राइट। ये कहीं पे जा रहा है। और जब हम आपका कोई यहां से क्या होता है, कॉलम, सिलेक्शन ऑफ कॉलम, यहां पे सिलेक्शन ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। और जब हम रो को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ रो, तो वी हैव टू यूज द सिलेक्ट ऑपरेशन। क्या यूज करेंगे, सिग्मा, और सिग्मा with the condition, whatever the condition is there, right, and over the relation R, right. So that gives again a table form. So again it goes to here. So sigma, condition and R, right. Condition is any conditional expression that involves the relational operators, like less than, greater than, equivalent to, and so on, right. So, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई सपोज क्लास इंफॉर्मेशन की एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लास इन्फो की एक कोई टेबल है जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट हैं क्लास आईडी, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड लोकेशन, कहां पे, रूम नंबर कह लेते हैं, रूम नंबर, लोकेशन का मतलब रूम नंबर, क्लास की इंफॉर्मेशन की रूम, ठीक है। अगर हम इसमें से आपसे पूछें फाइंड आउट द रूम नंबर ऑफ क्लास 5th बी, फाइंड आउट द रूम नंबर ऑफ क्लास 5th बी, क्वेश्चन है फाइंड आउट द रूम नंबर ऑफ क्लास 5th ए, राइट। तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप अगर एज्यूम करें तो कुछ आपकी ये क्लास इंफॉर्मेशन जो टेबल होगी वो कुछ ऐसी होगी जिसमें आपके पास 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है, 1 2 3 4 कॉलम है। पहले कॉलम में क्या होगा, क्लास आईडी होगा, देन क्लास नेम होगा, ठीक है, दूसरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, और तीसरे में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, रूम नंबर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्लास की, हर क्लास की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होगी इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो आपको अगर जब से पूछोगे क्लास 5th ए का रूम नंबर क्या है, तो आपकी प्रोसीजर क्या होगी, बताओ सोनम, क्या होगी जी, हाँ बताओ कैसे हम रूम नंबर फाइंड आउट करें, किस क्लास का, क्लास 5th ए का, क्लास CSE 5th ए का रूम नंबर फाइंड आउट करना है, क्लास CSE 5th ए का रूम नंबर फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, ये टेबल है, तो आप यही तो एज्यूम करोगे कि जो आपके पास क्लास इंफॉर्मेशन टेबल है, ये जो क्लास इंफॉर्मेशन टेबल है, इसमें जिस तरह से एंट्रीज आ रही होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं क्लास नेम का नाम क्या होगा, CSE 5th ए, CSE 5th ए, ठीक है। ऐसी टेबल में कहीं ना कहीं एंट्री होगा तो उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है।
तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इस एंट्री को पहले सेलेक्ट करोगे, इस रो को, और उस रो की किस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना है? रूम नंबर को। रूम नंबर क्या है? यस, रूम नंबर इज देयर, सो वी हैव टू गेट दिस इंफॉर्मेशन आफ्टर ऑल, राइट? वी गेट दिस इंफॉर्मेशन, राइट? तो पहला ऑपरेशन क्या आपने परफॉर्म किया? यू हैव टू सेलेक्ट ए रो वेयर class name is CSE5A, and after that from that we have to get the room number, right? यही तो करना है सोनम? यस सर, यस सर। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने? सिग्मा ऑपरेशन अप्लाई किया और कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या दी हुई है? क्लास नेम इज CS5A, तो C name इक्वल टू कंडीशनल ऑपरेशन पे लिख रहे हैं क्या? CSE5A एंड ओवर विच टेबल? किस टेबल से ये इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं? बताओ, टेबल का नाम क्या है? रिलेशन का नाम क्या है? क्लास इन्फो। क्लास इन्फो, वेरी गुड, क्लास इन्फो। ठीक है, तो क्लास इन्फो की टेबल से हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली। अगर हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो क्या इंफॉर्मेशन आएगी? केवल हमारे पास जो इंफॉर्मेशन इसमें से निकलेगी वो ये वाली निकल जाएगी, ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, यानी कि जो आपकी ये करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी टेबल की, जिसमें आपके पास सपोज क्लास आईडी हो गई, कोई क्लास आईडी दे दी C19 फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्लास नेम क्या होगी? CSE5A, CSE5A। ठीक है, और उसकी करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आया सपोज, तो ये आ गए सपोज 68। ठीक है, और ये हो गई आपकी CSE5 का रूम नंबर, जो कि है सपोज आपका D ब्लॉक में 004 फॉर एग्जांपल। ये कुछ होगा, इस तरह से इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसमें से उसने केवल एक ही चीज मांगी है, वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा, वो मांग रहा केवल रूम नंबर। तो इसमें से अब हमें क्या सेलेक्ट करना है? हमें केवल ये कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो ये कॉलम की वैल्यू कहाँ दी हुई है? यहाँ पर केवल इसको सिलेक्ट करना है। तो ओवर दिस वी हैव टू अप्लाई विच ऑपरेशन? बताओ कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में कौन सी वैल्यू निकालनी है? कौन से कॉलम लिस्ट करना है? रूम नंबर। कॉलम रूम नंबर। ठीक है, तो रूम नंबर। ठीक है, तो रूम नंबर किया तो हमारे पास ये आपका क्या आ गया? रिजल्ट आ गया, राइट? तो अब जब ये करेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, किस तरह से? एक टेबल बनेगी, ठीक है, और जिसमें जो इसका नाम होगा, क्या नाम दे दिया आपने? रिजल्ट, राइट? और रिजल्ट में केवल एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है, कौन सा? रूम नंबर। ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? आफ्टर दिस D004। ये बात क्लियर हो रही है कि how we can use the selection and projection operation. Selection operation is used for selecting the row, while projection operation is used for the selecting a particular column. Clear है? सोनम? यस सर, यस सर। ये ठीक है? और आगे कुछ बताएं इसमें कि ये वाला हो जाएगा? हो जाएगा। Now come to the next, that is we are talking about last time we have discussed about the tuple relational calculus, right? Yes sir. Yes sir. In tuple relational calculus we have already seen how we can write any tuple relational expression, and you know, in case of the tuple relational calculus, whenever we extract any information through a TRC, so we have to set of T with P of T,
with P of T. That means when this predicate formula, whatever the condition, that is, if this condition or predicate is true, the retrieved tuple are the resultant result of a given query, right? So what is P of T? P of T involves the atoms. Atoms may be defined by any relation, that means R of T, right? R of T, or any condition when we take in a T dot A, any expression of T dot B. So that means we compare two attribute of a tuple T. We are comparing two attribute A and B. So accessing our attribute, always use the dot T dot A of T dot B, where of means any relational operator like less than, greater than, less than equivalent to, greater than equivalent to, right, equivalent to, or not equivalent to. So all these operations used in that. So you can also compare the value of any tuple with their constant. So we can compare T dot A of C. C is any constant. So forming with these all atom, we can define any expression. We can define any expression, that is P of T. So if P of T is true, then it will reflect all the tuples for a given query, right? Now we move to the next kind of relational calculus, that is called DRC. DRC means domain relational calculus. What is domain relational calculus? Right, domain relational calculus. In domain relational calculus, you have seen in the case of tuple relational calculus, we are just we are ranges over the tuples, right? But in domain, we are ranges over the domains of attribute. Kisko? Domains of attributes. We can range domains of attribute. We are extracting the information according to the column. बात समझ में आ रही कैसे? अभी हमने कैसे चेक की थी या कैसे रिट्रीव की थी इंफॉर्मेशन? एज पर द रो, जो रो वाइज रो हमने एक्सेस किया, अब की बार हम कॉलम वाइज एक्सेस करें. सो दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द domain relational calculus. What is domain relational calculus? So come to this PPT again. So we have already discussed all this. So domain relational calculus again. So in domain relational calculus, filtering variables uses the domain of attributes. Earlier in case of the tuple relational calculus, we are using the tuple variable. Now here we are using the domain variable. क्या use करेंगे? Domain variable. So these domain variables, in that we have to focus over any attribute. So domain relational calculus uses the same operators as tuple calculus. So in case of the tuple relational calculus, as we have seen, whenever we define any predicate or conditional expression, we have to use some operator. So same type of operator we can also use in the domain relational calculus. That means we have to define atoms. We can two attributes are compared with their relational operators like less than, greater than, equivalent to, not equivalent to. Also we can compare the attribute with any constant. And also we can use the existential and universal quantifier. So you know about the existential quantifier is used for the when we extract or compare two table or among the tables with the, if we say the statement like there exists some value in any table. While when we use a universal quantifier, that means for all. Universal quantifier is used when we have to extract a value for all. किसके लिए? For all, right? और existential quantifier किस लिए यूज किया जाता है? जब हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट बन रहा हो कि there exists some value, there exists some value. So in that case, so this noted by
D1, D2 up to so on Dn. That means all the attribute, all the domain of the attribute like D1, D2 up to so on Dn. With the formula D1, D2 up to so on Dm satisfied. So here we have seen there are number of domain in a relation R, but you can extract only some of the attribute in that. So here this M is always greater than or equivalent to N. So what we are doing here, we are extracting the domain or attribute. What we are extracting? We are extracting the attribute. So attribute of the relation schema over a relation R, and we have to define the conditional expression here. Right? So this is D1, D2, Dn, Dm stand for domain variables, and F, D1, D2 up to Dn stand for a predicate formula composed of atoms. Clear this point? How we can write a domain relational calculus? Just when we talk about domain relational calculus, so we have to say DRC is written in terms of all the domains. So D1, D2, D3 up to so on Dn. So we are extracting n number of attributes, n number of attribute values, right? And how we can extract these values? These values are extracted based on the formula here we have given. So this is D1, D2 up to so on Dn, right? So here M is greater than equivalent to N. Now, over that we just do some problems. So let in that again. Find the name, birth date, address of employee, birth date and address of employee, suppose Ramesh Marja. Find the birth date and address of employee Ramesh K. Jha. Ramesh is a first name, K is a middle initial, and Jha is the last name, right? So write the DRC. Write the DRC. Write DRC. DRC means domain relational calculus. So how you can write this DRC? In that, when we writing a DRC, we have to assume some domain variables. So what are the domain variables? As you know, your employee information is stored in a table that is known as employee, right? And where the name of employee is given as Ramesh K. Jha. So this is your first name, this is your middle initial, this is your last name, right? So these three information is given as per this table, and you have to find out what? Birth date and address. These two information we want to retrieve, right? So we have to use some attribute. So using this attribute, how we can take an attribute? Let these are A, this is B, कोई भी variable मान लेते हैं. This is C, this is D, this is E, this is F, this is G, this is H, this is I, and this is J. So these are the variable used for the particular attribute. So we have to write what kind of attribute we want to extract, what kind of information we want to extract. We want to extract what? Birth date and address. और बर्थ डेट और एड्रेस के लिए कौन सा वेरिएबल लिया हुआ है मैंने बताएं?
बट डेट एंड एड्रेस के E लिए and F. E and F. So E and here F. we have to inform E and F as a domain variable such that over these, अब E and F किस एट्रीब्यूट के हैं, किस रिलेशन के डोमेन है, एम्प्लॉय के. So we have to employ and also we have to provide all the domain in that. What are the domains of employee? Employee domains are A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J. These are all the domains or attribute of an employee. But till now, if we only write this, so it will gives all the information in E and F. So अगर हमने केवल इतना ही लिखा, कैसे आ जाएगी ये टेबल बनके, ये पास आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिसमें एम्प्लॉय के में E की इंफॉर्मेशन होगी और F की इंफॉर्मेशन होगी. जितने भी बर्थ डेट होंगे उस टेबल में वो सारे आ जाएंगे. जबकि आपको केवल क्या चाहिएगा, किसकी इंफॉर्मेशन, अबाउट रमेश के झा की इंफॉर्मेशन. सो इन दैट वी हैव टू आल्सो यूज सम conjunction operation by which we can use the condition, and condition is given as Ramesh ke jha. So in that case, what is Ramesh? Ramesh किस variable की value है? A. A is equal to Ramesh and B is equal to Jha. Sorry, K. Ramesh के जहाँ ना K and C is equivalent to what? That is. So that from this, now when we do this, so your expression is retrieved like जिसकी केवल और केवल रमेश के जहाँ की जो इंफॉर्मेशन होगी, सपोज यहाँ कहीं होगी, वही इंफॉर्मेशन आएगी. तो यानी कि आपके पास जो एक टेबल बन के आएगी जिसमें दो इंफॉर्मेशन होगी E एंड F. उसकी एक में होगी बर्थ डेट और दूसरे में क्या होगी, एड्रेस. तो यहाँ पे इसके कॉलम में क्या होगी, बर्थ डेट और दूसरे कॉलम में क्या आएगी, एड्रेस. राइट, कि ये बर्थ डेट है, सपोज एनी कोई भी बर्थ डेट होगी, कोई एड्रेस होगा. राइट. सो दिस इज कॉल्ड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस. सो हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एज पर द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट. ये बात सबको समझ में आ रही है? सर थोड़ा डिले है. क्या ये जो बोल रहे हैं और जो ये इस पे आ रहा है वो डिले आ रहा है? यस सर. Yes, sir. फिर तो मुझे लग रहा है नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा. चलो ठीक है, मैं अपना वाला नेटवर्क यूज कर रहा हूँ. 2 मिनट के लिए दीजिए मुझे टाइम. Are you connected now? आवाज आ रही है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब देखिएगा आप ये सही कुछ मिल रहा है कि अब जो मैं बोल रहा हूँ और सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. कि लेट फॉर एग्जांपल वी आर सेइंग वी आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द domain of attribute birth date and address. Birth date as E and address as F of employee schema.
such that A is equivalent to Ramesh, B is equivalent to K, C is equivalent to John. ठीक है? अभी भी डिले है क्या कुछ? अभी भी कुछ डिले आ रहा है? सर आप कुछ लिखिए और बोलिए तो पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चल रहा। Yes, sir. आपकी क्लास में बच्चे सबसे कम रहते हैं, मैं ये नहीं समझ में आ रहा है। 43, 48 मैक्सिमम रहते हैं और ये लोग तो कुछ लोग तो आते ही नहीं है। आदित्य कुमार रोल नंबर 14 आज एब्सेंट है। 15 आए हुए हैं? यस सर, रोल नंबर 15 और 13? रोल नंबर 13? रोल नंबर 13 नहीं है, केवल 15 ही है आज, क्योंकि सभी में आदित्य कुमार रोल नंबर लिखा करो अपने साथ में इसमें। चलिए, अब जैसे कि एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। फाइंड द project located at Chennai. Find the project located at Chennai. Write the DRC. सभी लोग अब ठीक आ रही थी? ऐसा तो नहीं था कि अब डिले आ रहा था ज्यादा? आ रहा है सर डिले। Sir, delay. अब आ पाया क्वेश्चन। अब आप आया? ये क्या, अभी तक तो कुछ दिनों से अभी आज ही हुआ है ना, पहले तो ऐसा नहीं था ना? सर पहले भी ऐसा ही है, हम लोग डिले में ही पढ़ रहे हैं। फिर कुछ नहीं कर सकते। ये बात मैंने उठाई तो है कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है, 20 सेकंड या 25 सेकंड का डिले है, लेकिन आप लोगों की मैं हिम्मत की दाद दे रहा हूँ, तब भी आप लोग पढ़ पा रहे हैं। हमें तो लगता है कि आप, मैं बोलता जा रहा हूँ, कुछ लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये बहुत ही ज्यादा ये ऑनलाइन का समझ में नहीं आता है। तो क्वेश्चन दिया है, आप लोग करके दिखाएं कि क्या करना है। क्या हाल है? बढ़िया। ये सारी क्रिकेट क्लब तुम फाड़ लिए थे, पास आउट हो गए? गुड। एक तरीके से ये कल एग्जाम देने आए थे। चलिए, ऑल द बेस्ट। ये पूरा रिकॉर्ड सही से बनाया नहीं तुमने? रिकॉर्ड मतलब ऐसे ही दिए। टीम नेम नाम, टीम नेम फाइल में सर है। कहाँ है? एक पेज में है। एक पेज में घर सारे पे जाके हम बना देंगे। तो तुम ले जाओगे घर पे? फोटो है? फोटो भेज दीजिएगा सर ग्रुप अरे पे। चलो भेज दीजिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, ठीक ठीक है, ऐसे करो ना यार। कोई नहीं। ठीक, कुछ लोग सॉरी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, क्लास भी चलती रहती है। सही किया किसी ने? कांचा ABCD EF GH चाहिए, कर दिए आप। ABCD को ही दे सकते हैं। सो दीज आर द जस्ट द वेरिएबल नेम, बट दीज ऑल वेरिएबल बिलोंग्स टू ए relation, right? You have to define those relation, right? And over that you will get the information, right? So see, is obvious, we need to only project name कि कौन कौन से प्रोजेक्ट चेन्नई लोकेशन पे थे। सो प्रोजेक्ट और उसके अंदर क्या क्या है, उसके डोमेन है, P नेम है, P नंबर है, P लोकेशन है, D नंबर, ठीक है, एंड P लोकेशन इज इक्वल टू चेन्नई। बहुत बढ़िया, राइट। नाउ एक और क्वेश्चन है, अब की बार हम यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल क्वांटिफायर का भी यूज करें। फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग फॉर रिसर्च डिपार्टमेंट।
Now here we are associating two table. One is employee, because name of employee is present at employee table, but the information which we have, that is research, that is present at the department table, right? So we have to assume that we have to find the name of employee such that there exists some department, because here only the department number, right? Department number in department for the research. तो आप इस तरह से इंटरलेट करके अब आप ये दो टेबल्स को ज्वाइन करना है और यूजिंग द DRC। कैसे करेंगे, मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं, फिर आप लोग करते रहिए। सो अगेन वी नीड ओनली व्हाट, वी नीड ओनली विच टपल, विच एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। नेम में है ABC, तो हमें क्या क्या चाहिए, A, B, C, और ये ABC किस डोमेन के वेरिएबल है, एम्प्लॉय के, राइट? सो वी हैव टू राइट एम्प्लॉय and over that what are the all those domain variable A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, right? जो है डोमेन एंड सी। अब बात आ रही है कि हमें इंफॉर्मेशन तो दी है डिपार्टमेंट के नेम की, तो यानी कि देयर एग्जिस्ट सम डोमेन इन दिस। What are those domain? Let it is M, N, O and P, ये मान लेते हैं। तो there exist, right, M, N, O, P, और कहाँ के ये डोमेन? ये डोमेन है डिपार्टमेंट के, ठीक है? there exist some domain of department, right? There is some domain of department, right? और क्या दी इंफॉर्मेशन दी है कि we have a department name M equivalent to, there M equivalent to क्या है, रिसर्च। डिपार्टमेंट नेम दिया है रिसर्च, और क्या है, इस रिसर्च के बिहाफ पर हमें जो आपके इंफॉर्मेशन आएगी उसमें डिपार्टमेंट नंबर जो N है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाए, N किसके इक्विवेलेंट हो जाए, बताएं? N किसके इक्विवेलेंट होना है? रिसर्च। तो N इज द डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय के किसके डोमेन के इक्विवेलेंट हो, J के, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर J इक्विवेलेंट हो, N इक्विवेलेंट हो। अगर J होंगे तो N की हमने वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स कर दी कि M की वैल्यू रिसर्च के करस्पॉन्डिंग जो N की वैल्यू होगी वही J के साथ अगर मैच करती है तो वो सारे एट्रीब्यूट मैच होंगे, फिर जो हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग ABC निकल के आएंगे, दैट विल बी योर रिजल्ट। सो दिस इज अ केस ऑफ अ डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, DRC। ये बात सबको समझ में आ रही है कि हाउ वी कैन यूज, अगेन वी कैन यूज एज existential quantifier with their attribute which belongs to a department. You can also write this syntax, जो यहाँ पे ये हमने लिखा है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, there exist some tuple M, हमें M और N को देखना था, M और N, ठीक है, किसके, डिपार्टमेंट के, और डिपार्टमेंट ऑफ all the other attribute. So department of M, N, O and P, right? M, N and O, P, right? In place of this syntax जो हमने यहाँ पे ये लिखा है, you can also, केवल हमें कौन कौन से M और N के लिए, M क्या है, डिपार्टमेंट नेम, N के इसलिए यूज कर रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, और ये दोनों किसके एट्रीब्यूट हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट हैं। जहां M इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, रिसर्च, और जहां N इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, N इक्विवेलेंट टू J। So that is right. So same case we have to use this now. Next we move. सर टाइम हो गया। हाँ बस लास्ट एक,
there is one of the expression in that is called the safe expression. Safe expression is one that is guaranteed to yield a finite number of tuples as its results. Otherwise, it is called unsafe. That means, see, to extract any information, right? जब आप TRC लिखते हैं, तो TRC में ये गारंटी हो कि वो कोई ना कोई टपल रिट्रीव हो रहा है, तो ऐसा expression or as a relational calculus is called the safe if it guaranteed to yield some result, some tuple. So this kind of expression is called safe expression. If there is such kind of relation that will not provide any tuple, then that kind of result is called unsafe expression. So unsafe otherwise. क्लियर? सेफ एक्सप्रेशन क्या होगा? जो कोई ना कोई एक एटलीस्ट आपको टपल दे, अनसेफ जो एक भी ना दे. अगर उसी हिसाब से अगर हम कहें कि विच वन इज योर unsafe expression, so let for example if we say about T and T belongs to employee of T, T belongs to employee of T, तो बताइए इसमें क्या आएगा? इज इट सेफ और अनसेफ? दिस एक्सप्रेशन इज सेफ और अनसेफ? Safe. This is safe expression. No, this is safe because employee of T, that means all employee of this T means T is a tuple variable that will denote over the employee table. So employee की टेबल में सारे जितने भी टपल्स होंगे वो सारे देंगे. अगर हम कहते हैं T with not of employee, not employee of T, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एम्प्लॉय टेबल के कोई टपल नहीं, यानी फिर भी आप टपल रिट्रीव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे नॉट लगा दिया, निगेट कर दिया आपने, जबकि एम्प्लॉय में टेबल है में रिजल्ट है, बट यहाँ पे आपने नॉट लगा दिया है, तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे रिजल्ट ही नहीं आएगा. रिजल्ट नहीं आएगा, तो दैट मींस इट इज अ केस ऑफ unsafe, right? So this is all over for the relational calculus, right? So next day we discuss the SQL, that is structured query language, but for that you all must download the Oracle 11G Express Edition. क्या आपको डाउनलोड करना है? Oracle 11G Express Edition, right? सर SQL से काम नहीं चलेगा? SQL अगर MySQL है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जो कराएंगे एक्सप्रेशन, क्योंकि मैंने Oracle 11G पे काम किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग SQL पे ही काम करेंगे. सो यू हैव टू डाउनलोड Oracle 11G, ठीक है, Express Edition. It is freely available, right? So you can download. If it not found, I will provide you, right? And next day we will start SQL. Right? What is SQL? Why we are using this? What is the characteristics of SQL? And